किसान आंदोलन से मैं सहमत नहीं हूँ। जैसे कल लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है उससे क्या लेते हैं आप? वो सब कुछ नहीं, सब राजनीतिक है, वो सब जानबूझ के किया गया है, जानबूझ के ये सब फैलाया गया है। तो जिस तरह से जो है वहाँ पर जो निर्मम लोगों को मारा जा रहा है, ड्राइवर को कुचल दिया गया, उसको मार रहे हैं, वो क्या किसान हो सकते हैं? वो किसान कहाँ आंदोलन कर रहे हैं? किसान तो आंदोलन कर ही नहीं रहे हैं। उसके पीछे तो समूचा है एकदम से, कहाँ से पैसा आ रहा, क्या आ रहा, नहीं आ रहा, सब लोग जान रहे हैं। जो विपक्ष जो है वहाँ लखीमपुर खीरी जाने की, ये ऐसा है ना, विपक्ष का जो है इस देश का तो बुरा हाल है। जो देश में क्या अच्छा होना चाहिए, ये विपक्ष काम कर रहे हैं क्या? देश के हित में काम कर रहे हैं? ये तो देश के हित में काम ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से कल की घटना हुई है, धारा 144 लगी हुई है, सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, जो दोषी होगा उसको, लेकिन तमाम जो है, चाहे कांग्रेस पार्टी की जो प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, सतीश मिश्रा हो, सब जो है वहाँ जाने के कगार उसमें है। अरे सबको तो विरासत में मिला हुआ है। पिताजी राजनीति में तो अपने राजनीति में आ गए, कभी तो संघर्ष तो किया नहीं। उन्हें तो बस लगता है राजनीति एक जो है पैसा का कमाने का बहाना है बस, और कुछ नहीं। कल के जो घटना देखी होगी आपने, जिस तरह से जो है वहाँ पे अराजकता हुई और उन लोगों ने इस तरह से निर्ममता से जो है उसको पीट रहे हैं, नीचे लेटा हुआ बंदा उसको ऐसे डंडों से। अरे ये देश जो है सो कुछ लोगों का, एकदम कुछ लोगों का 1-2%, लेकिन 1-2% भी करोड़ में आ जाते हैं ना, इसीलिए बस वही लोग हंगामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, उसमें देखा गया जो अराजकता मचा रहे थे उनके पीछे जो है ना, जो टी शर्ट है उसमें वेंडर वाले की फ़ोटो और ये तमाम, उससे क्या संकेत जाता है? ये तो ऐसा है ना, जनता सब समझ रही है, समझे ना। जो जनता निष्पक्ष है वो सब समझ रही है। जो जनता किसी लालच में है बस वही उनका सपोर्ट कर रहा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। जो तत्व उसके साथ जो मिले हुए हैं वो सही नहीं है। इस तरह से जो जैसे नज़दीक जो इलेक्शन आ रहा है वैसे ये तमाम जो है अराजकता बढ़ रही है और एक छोटे से मुद्दे को लेकर के बहुत बड़ी हवा दी जा रही है और तमाम विपक्ष लामबंद हो गया है। तो सरकार क्या है, माने योगी सरकार के अगेंस्ट या क्या खतरा है? आखिर में सरकार किसकी आने है? योगी सरकार को कोई खतरा नहीं है, ठीक है ना। योगी जी जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत ही एक्सीलेंट काम कर रहे हैं, उनसे कोई खतरा नहीं है। ये सब तो ऐसा ही फैलाते रहेंगे और इससे कोई हट नहीं, वो अपना काम करते रहें, जनता उनके साथ है। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी करी थी कि भाई देखो अभी आपका केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है, आपने बोला 3 कानून रद्द कर दो, इसमें कार्यवाही चल रही है, तो या तो कोर्ट का सहारा ले लो या तो धरना बंद कर दो, दोनों चीज़ें आप कर रहे हैं। आपने जो है पूरा शहर का गला घोट रहा, दम घोट रखा। अरे उनको तो मतलब न कानून से मतलब है न न्याय से मतलब है, उनको सिर्फ जो है अराजकता फैलाना है, कैसे कैओस हो, समूचा जो है वातावरण में किस तरह से गंदगी फैले, जो उनको अवसर मिले बस, और कुछ नहीं है। जो किसान बैठे हुए हैं, जो किसान के बड़े नेता जो वहाँ बैठे हुए हैं, उनको पेट्रोल पंप है, उनको ईंटा भट्टी है, उनको सैकड़ों अरब ज़मीन है और वो नेता वो बनते हैं, किसान बनते हैं। ये सब तो जो हैं सो पूछिए नहीं, जनता सब पहचानती है, जनता सब जानती है। उन्होंने भी माना था कि ये कृषि सुधार में बिल आना चाहिए और वो लोग अगर सरकार नहीं आती तो वो लोग भी लाते इस बार, अगर भारतीय जनता पार्टी लाई तो उसके अगेंस्ट हो गए। नहीं, उनको कोई नहीं ज़रूरत है, न उनको विकास से मतलब है, न उनको देश हित में मतलब है, समझे ना। वो तो चाइना को ज़मीन कितना सा दे दिया, कुछ नहीं है। डोकलम में भी सब सैनिक हमारे खड़ा रहे और लद्दाख में भी खड़ा रहे ना, सब सैनिक हमारे खड़ा रहे। काहे? ये नेतृत्व का है। अगर नेतृत्व सही रहेगा ना तो सब चीज़ होगा। प्रधानमंत्री ने भी जो है इनको जो है आंदोलन जीवी कह करके पुकारा है और कहना है ये बौद्धिक एक षड्यंत्र है, बौद्धिक षड्यंत्र उन्होंने बोला है। अरे बौद्धिक षड्यंत्र तो चल रहा है बहुत ज़माने से, जब JNU बना उसी समय से बौद्धिक षड्यंत्र बन रहा है। उसी समय से कैसे किसको कॉलेज में शिक्षक रखा जाए, क्या किताब रखा जाए, क्या कैसे स्टूडेंट का चुनाव हो, वो सब तो चल रहा है ना। 10 रुपये में रूम रेंट में रहते हैं वो लोग और ये टैक्स पेयर का पैसा लेते हैं और उसके बाद में 2 रुपया बढ़ता है, 4 रुपया बढ़ता है तो हंगामा करते हैं। जरा सा भी कांग्रेस का सबसे ज़्यादा ये शासन करने का जो है ये इतिहास रहा है देश में, और जिस तरह से कन्हैया कुमार को वो अपनी सरकार अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, तो किस ओर संकेत जाता है? क्या इससे जो है कांग्रेस पार्टी का भला होगा या
कन्हैया कुमार जी तो बेगूसराय में जाके हार के आ चुके हैं, ठीक है ना। उनको पता चल गया कि क्या है, जो बेगूसराय बरौनी जो है, जो एक ज़माने में लेनिनग्राड कहा जाता था हिंदुस्तान का, ठीक है ना, वहाँ से वो हार के कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट पर हार करके सारा कुछ कर करके आ गए हैं। कन्हैया कुमार का क्या है, ये बोलते हैं देश के टुकड़े होंगे, ठीक है ना, और क्या क्या बोलते हैं सो सब लोग जानते ही हैं। तो ये सब क्या आदमी है, ये सब आदमी है, लेकिन क्या बोला जाए, ये देश ही है ऐसा। ये देश में तो सही बोलो तो फिर दिक्कत है, और जो बस जो खराब काम करते हैं उनका फोटो छपते रहता है, उनका टीवी में निकलते रहता है। सही आदमी का तो कुछ है ही नहीं। प्रियंका गांधी का देखें ना, छोटा सा अगर मुद्दा उड़ जाता है तो देखो वो धारा 144 लगी हुई है, उसमें जबरदस्ती जो है वहाँ अंदर जा रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं, प्रियंका गांधी अभी फिर मंदिर जाएंगी। अभी हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन कराने वाले योगी जी हैं और मोदी जी हैं, जो जिसने सबको जनेऊ पहना दिया और जा रहे हैं। इलेक्शन जब आता है तो जाते हैं मंदिर मस्जिद करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं, वो तो वही तो है और कुछ नहीं है। पार्टियां तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहने ये मंदिर मस्जिद करती है, धर्म की राजनीति करती है, जातिवाद की राजनीति करती है, और दूसरी तरफ ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी जो क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, ये भी कर रही जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है। तो कौन आखिर में जो है? अरे साहब, उनका तो मुस्लिम लीग के साथ अलायंस चलता है केरल में। वो क्या बोलेंगी, धर्म की बात करते हैं वो तो धर्म की बात ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। राहुल गांधी भी वैष्णो देवी गए और कश्मीर में जाकर मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूँ, तो इनका गोत्र कहाँ से चलता है? उनका वो जब इलेक्शन के समय में निकल जाता है वो ब्राह्मण बन जाते हैं। ऐसे कभी देखिएगा, कभी वो क्रिश्चियन का वो लगा लेते हैं, क्रॉस लगा लेते हैं, कभी टोपी पहन लेते हैं, तो वो जो है ना, कभी अमर अकबर एंथोनी तीनों बन जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से अराजकता हो रही, चाहे पंजाब से ले लो, सिद्धू का जिस तरह से प्रकरण है, और तमाम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है आर्मी के रहे, रिटायर्ड रहे और सबसे सीनियर नेता रहे, कई साल से उन्होंने जो है कांग्रेस को जो है अच्छा एस्टेब्लिश किया वहाँ पे, आज उनकी इस तरह दुर्गति हो रही है, वो बहुत खिन्न है। देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी का तो नाम ही नहीं लीजिए, लेकिन रहा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का, को कांग्रेस पार्टी तो लात मार के निकाल दिया उनको। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में अभी पंजाब का ले लो, छत्तीसगढ़ का ले लीजिए और राजस्थान का ले लीजिए, जिस तरह से अराजकता हो रही है जो इनके शासित प्रदेश है, तो दूसरी तरफ ये अब ये उत्तर प्रदेश की तरफ जो है मूव कर रहे हैं। प्रियंका गांधी का कई बार जो बयान आए हैं और योगी आदित्यनाथ के लिए कि भाई कुछ भी काम नहीं हुआ 5 सालों में, जीरो काम हुआ, कोई खाली धर्म की राजनीति के सिवाय और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, अगर वो बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी बोलते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं, तो पहले तो उनको 1950 के बाद एक ही कानून लाना चाहिए था ना। यहाँ तो धर्म के आधार पर कानून आपने बांट दिया, तो पहले कांग्रेस पार्टी उसका जवाब दो ना, कि आपने धर्म के नाम पर तो कानून बना दिया और तुम बोल रहे हो कि दूसरा आदमी धर्म का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? यहाँ तो सबका मिल रहा है, सिलेंडर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, सब्सिडी मिल रहा है तो सबको मिल रहा है, यहाँ तो ये घर मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। कांग्रेस शासित जो प्रदेश हैं उसमें अराजकता है, तो क्या अराजकता होगा ही ना, वो तो वहाँ तो डिक्टेटरशिप है ना, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की बात जितना कम करें ज़्यादा अच्छा है। जो बड़े नेता हैं वो कहते हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, CWC की मीटिंग बैठाई नहीं जाती है। सोनिया गांधी, हमें अभी ये भी पता नहीं है कि अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हो पा रहा। अगर अध्यक्ष का चुनाव होता है तो गांधी परिवार से ही वो उभर के आता है, तो क्या लगता है? क्या लगता है? ये सब जान नहीं, ये सब प्रश्न का उत्तर तो सब लोग जानते हैं ना, वो कोई किसी को बनने देगा? आज आ गई, आज प्रियंका 2 साल से एक्टिव हो गई तो आ गई, अब हो गई वो अध्यक्ष बन गई। क्या बेसिस है अध्यक्ष बनने का? उनका कोई बेसिस है अध्यक्ष मिलने का? और थोड़ा सा जो लोग पहले ये कपिल सिब्बल जी हों, चाहे और भी, हाँ, गुलाम नबी और भी, ये सब जो ज़्यादा हैं, ये जब तक जी हाँ करते रहे तब तक तो पार्टी में रहे। जिस दिन से बोलना स्टार्ट किए सबको दरकिनारे कर दिया। वही कह रहे हैं कि हमको पूछा ही नहीं जा रहा पंजाब के मामले में। उनसे काहे पूछेगा? उनसे उन्होंने तो अपना मोरल तो गिरा दिया, वो तो पहले सरेंडर कर चुके थे। आज वो पूछते हैं हमसे पूछा नहीं गया, उनको क्यों पूछेगी सोनिया गांधी? तुम पहले ही तो अपना समूचा गिरा दिया, अपना स्तर को ऊंचा रखो, उसके बाद ये सब बात करो। तो प्रियंका गांधी क्या यहाँ पे अब स्टार प्रचारक के रूप में आ रहे हैं और वो बताते हैं कि वो अपने दादी की जो है नाक नक्श वाली है, तो क्या इससे लाभ मिलेगा और उत्तर प्रदेश की जनता उनको एक्सेप्ट करेगी? अरे भाई, उनका दादी से तो नाक मिलता है, लेकिन केस मिलता है किससे? चौधरी, उनसे केस मिलता है उनका। अब क्या है वो क्या नहीं, नाक कान आँख केस मिलने से शासन चलेगा क्या? कभी तो भाई आप तो कभी तो उतरी नहीं, कुछ तो देश के लिए किया नहीं।